अभी जो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल बॉडी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? लीनियर मोशन में हम लोग पढ़े कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कोई बॉडी अगर मान लो रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउ, तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सपोज करो कि ये प्लेन लैमिना है और रोटेट कर रहा है पॉइंट ओ के अबाउट, ये रोटेट कर रहा है और इसका जो है एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ऑल पार्टिकल्स का सेम होगा। ऑल पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा, बट लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा। सपोज करते हैं कि ये पार्टिकल एन पार्टिकल से बना हुआ है, ये बॉडी एन पार्टिकल से बना हुआ है, तो ओ से अलग अलग पॉइंट पर सिचुएट होगा। अब सपोज करो कि m1 होगा r1 पर, m2 होगा r2 पर, m3 होगा r3 पर, mn होगा rn पर, और सबका लीनियर वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली डिफरेंट है। v1 v2 v3 अलग अलग है। पॉइंट O के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि पार्टिकल m1 डिस्टेंस है उसका r1, m2 का r2, m3 का r3, mn का rn। अब इसमें क्या है कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो सबसे पहले लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ऑल पार्टिकल्स का अलग अलग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 हाफ m2 v2 स्क्वायर। मास m3 के लिए हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड डॉट डॉट ले लोगे और n पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mn vn स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका? लीनियर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा सम ऑफ द ऑल काइनेटिक एनर्जी। तो सम ऑफ द ऑल काइनेटिक एनर्जी में सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट हाफ mn vn स्क्वायर। बट रोटेशनल मोशन में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन पढ़े थे, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। v इक्वल्स टू क्या पढ़े? आर ओमेगा, आर ओमेगा। लेकिन ओमेगा तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज होगा r1 r2 r3। यहाँ पर हमने लिखा कि v1 इक्वल्स टू ओमेगा r1, v2 इक्वल्स टू ओमेगा r2, v3 इक्वल्स टू ओमेगा r3 अप टू डॉट डॉट vn इक्वल्स टू ओमेगा rn। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे? ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होगा? हाफ m1 v1 के जगह पर ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 ओमेगा r3 का होल स्क्वायर अप टू डॉट डॉट प्लस हाफ mn ओमेगा rn का होल स्क्वायर। अब इसमें तुम देखोगे कि इस इक्वेशन में हर जगह ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लो। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। रेस्ट जो बटा ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस mn rn स्क्वायर। ये जो है तुमको, ये हम लोग पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है, तो इस पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यही होगा हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी।